नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस देखने वाले हैं, करेक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एज यूजुअल प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, दोस्तों को भी बताएं, लाइक बटन और आपका जो बेल आइकन बटन होता है उसको भी दबा दें। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। और इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका भी आईडी है, यूपीआई आईडी भी रखा हुआ है। अगर आप किसी को लगे दोस्त को कि सपोर्ट करना चाहिए सर को, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। तो पॉइंटर्स एंड रेफरेंस ये दोनों क्या है ना, मेमोरी का जो एड्रेस है उससे रिलेटेड है कुछ। ठीक है, तो दोनों ही जो है हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग अंत में जब देखेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल हम लोग रेफरेंसेस से शुरू करते हैं, फिर उसको हम लोग पॉइंटर पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मल तरीका है इसको समझने का या लिखने का, इससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक रफ पार्ट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद एक जो अपना औपचारिक ये होता है ना, फॉर्मेलिटी होता है कि कैसे टॉपिक वाइज देखते चलना है, वो हम लोग देखते चलेंगे। तो मान लीजिए एक मेमोरी लोकेशन है, मान लीजिए आपने इंट ए इक्वल्स टू 5 लिखा। क्या लिखा? इंट ए इक्वल्स टू 5। तो जैसे ही आपने इंट ए इक्वल्स टू 5 लिखा और कंपाइलर को ये पता चला कि आपने इंट ए इक्वल टू 5 लिख दिया है, तो वो क्या करेगा कि मेमोरी में स्पेस क्रिएट कर देगा। तो स्पेस कौन सा है अपना? ये अपना स्पेस मान लेते हैं, ये स्पेस स्क्वायर जो रेक्टेंगल जो है वो अपना स्पेस है। ठीक है, अब इस स्पेस मेमोरी स्पेस का 3 ये चीज़ है। पहला तो इसका नाम क्या है, तो नाम अपना ए है, ये हमको ऑलरेडी पता है। दूसरा क्या है, इसका वैल्यू, वो भी हमको ऑलरेडी पता है। तीसरा क्या है, इसका एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस आपका OX12F ऐसा करके कुछ होता है हेक्साडेसिमल में, तो हम लोग मान के चल लेते हैं कि यही एड्रेस है। ठीक है, ये एग्जांपल है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही एड्रेस हो, सिस्टम वाइज वेरी कर सकता है। तो एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ये रैंडम सा एड्रेस ले लिया है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि भाई मैं ना इसका नाम प्रिंट करूं, ठीक है, इसका वैल्यू प्रिंट करूं, इसका एड्रेस प्रिंट करूं। तो नाम और जो वैल्यू है ये तो हमने प्रिंट करना देख लिया है। मान लेते हैं इसको कैसे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, हमारा क्या था, इंट ए इक्वल्स टू 5, इंट ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसका नाम हमको अगर प्रिंट करना हो तो नाम प्रिंट करने के लिए क्या होता है, सी आउट, ये नाम प्रिंट हो जाएगा, सी आउट। वैल्यू प्रिंट करने के लिए ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब आता है कि भाई इसका एड्रेस कैसे प्रिंट करें। तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम लोग रेफरेंस यूज़ करते हैं। रेफरेंस यूज़ करने के लिए हम लोग एक एंड का साइन जो होता है, एम्परसेंट बोलते हैं इसको। तो एम्परसेंट जैसे ही आप जो वेरिएबल का नाम है उसके आगे लगा देंगे, ठीक है, तो वो उसका एड्रेस बता देगा। तो इसको क्या से बताएंगे हम लोग, एंड ए। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस क्या प्रिंट हो जाएगा, ये हमको पता है। यहाँ पर इस केस में ये हमको पता है OX12F ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ 5। और ये तो सीधा स्ट्रिंग एक है जो कि ये प्रिंट कर देगा आपको। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि नाम और नाम वैल्यू तो हमको पता ही होता है, तो कैसे प्रिंट करते हैं वो पहले भी हमने देखा हुआ है। उसका एड्रेस कैसे प्रिंट करते हैं, रेफरेंस से, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं ना। ये इस रेफरेंस को हम रेफरेंस के अंतर्गत स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, कहने का ये मतलब कि मान लीजिए एक लाइन लिखा हुआ है, इंट एंड p इक्वल्स टू a। ठीक है, अब ये जब हमने लिखा है एंड p इक्वल्स टू a, जब लिखा है एम्परसेंट p, ठीक है, एम्परसेंट को मैं इंटरचेंजेबली एंड भी पढ़ रहा हूँ, तो आप मान के चलिएगा कि ये इस सिंबल के लिए मैं एंड भी बोल रहा हूँ, एम्परसेंट भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमने इस तरह से लिख दिया एम्परसेंट p इक्वल्स टू a, इसमें क्या हो गया, इसमें बेसिकली ये जो a है इसका एड्रेस स्टोर हो गया, लेकिन एड्रेस को एक्सेस करने का तरीका यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको 2 बातें समझनी है कि पहले अगर आप ये करते हैं सी आउट पी करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, एंड सी आउट एंड पी करते हैं तो क्या प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 2 बातें समझनी हैं। तो हमने क्या किया है कि a इक्वल टू 5 है उसको जो है इस रेफरेंस में डाल दिया है। इस रेफरेंस में जैसे ही डाला है, तो जब आप ये एंड पी प्रिंट करेंगे तो आपका OX, ठीक है, थोड़ा छुप रहा है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, OX12F, ये हमारा इसका आउटपुट हो जाएगा। और ये P जो है, P इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि हमने एम्परसेंट यूज़ करके पहले भी सीधी ये एक्सेस कर लिया था उसके एड्रेस को, इस केस में एम्परसेंट ए के केस में, और हमने उसको दूसरे वेरिएबल में डाल करके भी एक्सेस किया था। लेकिन उस केस में जब एंड और पी साथ में है, तो ये हमको क्या देंगे, एड्रेस देंगे।
ठीक, किसके एड्रेस देंगे, ए का एड्रेस देगा, ठीक है, क्योंकि हमने पी में ए को स्टोर किया है। और सिर्फ अगर पी को प्रिंट करते हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट ट्रिक था। किसके लिए शॉर्ट ट्रिक था, कि अगर आप ये बोल देते हैं कि इंट p इक्वल्स टू ए, ये आप बोल देते हैं, और उसके बाद अगर आप ये यूज़ कर लेते हैं तो दिस इज सिमिलर, ठीक है। तो मैंने सीधा सीधे एम्परसेंट में डाल करके यूज़ किया तो भी यही रिजल्ट आएगा, p इक्वल्स टू ए बोल दिया उसके बाद मैंने ये काम किया तो भी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो है टाइप ये तो टाइप 1 रख लीजिए, इसको टाइप 2 रख सकते हैं और इसको टाइप 3 रख सकते हैं। अब टाइप 2 और टाइप 3 इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड कहने का मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एम्परसेंट p इक्वल्स टू ए बोल के आपने एम्परसेंट p को प्रिंट किया तो आपको वही एड्रेस मिल गया, और इंट p इक्वल्स टू ए बोल के आपने p का एड्रेस एम्परसेंट के साथ प्रिंट किया तो p भी वही आएगा आपका, ठीक। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको ये बोला कि रेफरेंस के इसके अंदर में जब आप रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर में आपके पास स्टोर करने के लिए ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। रेफरेंस का जो टॉपिक है या रेफरेंस का जो लिमिटेशन है उसके अंदर में आपको सीधा सीधा स्टोर करने का ऑप्शन नहीं होता। कहने का क्या मतलब है कि मैं ये चाह रहा था कि इंट p इक्वल्स टू एंड ए कर दूँ, इंट p इक्वल्स टू एंड ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एरर मार देगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों एरर मारेगा, क्योंकि ये एड्रेस टाइप का है और हम क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया दिस इज इंटीजर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ये समस्या उठ जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कौन पिक्चर में आता है, हमारे दूसरे भैया पिक्चर में आते हैं, दैट इज पॉइंटर्स, ठीक है। हमारे दूसरे भैया कौन है, पॉइंटर्स, ठीक है। तो ये देखिए फटा पोस्टर निकला हीरो, उसमें शाहिद कपूर पोस्टर फाड़ के बाहर निकलता है और पॉइंटर भी यहाँ पर पोस्टर फाड़ के बाहर निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास होता है एक पॉइंटर। पॉइंटर में क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधी एड्रेस, हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल मिल जाता है जिसमें सीधा सीधी हम लोग एड्रेस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हम स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट। तो इस चीज़ को कैसे करते हैं, तो पहले तो आप इसका ये समझिए कि इसको लिखते कैसे हैं पॉइंटर्स को। तो पॉइंटर्स के लिए पहले आपका डेटा टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एस्ट्रिक्स लिखते हैं। अब एस्ट्रिक्स इंट के साथ भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं और p के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ptr बोल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ ही बोल सकते हैं, इसके साथ ही मैंने इंट के साथ भी लगा सकते हैं, ptr के साथ भी लगा सकते हैं और दोनों के बीच में स्पेस रख के भी लगा सकते हैं। तो आपकी इच्छा है आप कैसे लगाना चाहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जो फॉलो करेंगे वो ऐसे फॉलो करेंगे, इंट डिक्लेरेशन के टाइम पर ऐसे यूज़ करेंगे और जब हमको एक्सेस करना होगा तो *p यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बोथ वेज आर करेक्ट। अगर आप यहाँ पर स्टार यहाँ लगा देते और यहाँ स्टार नहीं लगाते तो ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं था। तो ठीक है, ऐसे ही रख लेते हैं, इंट स्टार नहीं रखते हैं, इंट के बाद स्पेस *p रख लेते हैं ताकि हमारा ये दोनों सेम ही जैसा चले। जब एक्सेस करना चाहें तो *p और जब डिक्लेयर करना चाहें तो इंट स्पेस *p, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सीधा आप रेफरेंस यूज़ करके जो हम नहीं कर पा रहे तो वो यहाँ पर कर लेते हैं। तो मतलब रेफरेंस के अंदर में वो काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन पॉइंटर जैसे ही पिक्चर में आता है पोस्टर फाड़ के वो सीधा सीधी वो काम कर लेता है। अब हमारे पास सवाल उठता है कि हम अगर प्रिंट करते हैं कि सी आउट p, छोटा p है ना, सी आउट छोटा p, तो क्या आउटपुट मिलेगा, सी आउट *p, तो क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये हम समझते हैं, ठीक। तो p का आउटपुट क्या हो जाएगा, p का सी आउट में क्या मिल जाएगा हमको, इसमें हमको एड्रेस मिल जाएगा OX12F, ठीक है। और *p में क्या मिल जाएगा हमको, इसका वैल्यू मिल जाएगा 5। अब यहाँ पर ये गौर करना है कि जब हमने *p लिखा तो जब ये कंबाइंड आ रहे थे दिस इज वैल्यू, और जब ये अकेला आ रहा था, अकेला, तो ये क्या हमको दे रहा था, एड्रेस, ठीक है। सिमिलरली उस केस के लिए देख लीजिए एम्परसेंट, जब एम्परसेंट p लिखा हुआ था तो ये कंबाइंड वैल्यू हमको क्या दे रहा था, एड्रेस, और ये अकेला वैल्यू क्या दे रहा था हमको इस केस में, वैल्यू। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फॉर्मली। उम्मीद है आपको बहुत बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं अगर आया है तो आप इसको फिर से एक बार देखिए इस पार्ट को इतना देर को, और आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट कीजिए
तो हम लोग जब फॉलोइंग लेक्चर होगा, अगर मैंने कमेंट में एक्सप्लेन कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं एक्सप्लेन कर पाए जस्ट इन केस तो मैं एक नया जो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को, इस ब्रह्मास्त्र को आपको हमेशा ही ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र को आपको हमेशा ही ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कंबाइंड में जब स्टार पी होता है वो हमारे पास वैल्यू होता है, और अकेला पी जो होता है वो एड्रेस होता है। यानी कि पी क्या हो गया, पॉइंटर वेरिएबल हो गया। पी अकेला क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है, पॉइंटर वेरिएबल है वो। और जब हमने एम्परसेंट पी लिखा है तो एम्परसेंट पी जब कंबाइंड में होगा वो एड्रेस होगा, और पी जो होगा वो वैल्यू होगा। यानी पी क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, एड्रेस नहीं स्टोर कर रहा है, वो वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो इसके से पी वैल्यू स्टोर कर रहा है, इसके से पी एड्रेस स्टोर कर रहा है जब वो स्टार के साथ आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, कहीं लिख लीजिएगा, चिपका लीजिएगा दीवार पे, तो याद हो जाएगा। चलिए, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर फॉर्मली, और जो एक दो एक्स्ट्रा बातें हैं वो इसी के साथ हम लोग देख लेंगे। तो रेफरेंसेस मतलब क्या होता है, एड्रेस होता है। बहुत बेसिक टर्म्स में मैं बता रहा हूँ आपको। रेफरेंसेस, कोई बोले कि भाई उसका रेफरेंस बताना, उसका एड्रेस बताना है। ठीक है, अब इस रेफरेंस का क्या होता है ना, वेरिएबल होता है। ठीक है, इस रेफरेंस का जो वेरिएबल होता है, तो उस वेरिएबल को हम लोग एम्परसेंट साइन के साथ यूज़ करते हैं। मतलब एम्परसेंट साइन उसमें होता है, बेसिकली हैज़ एम्परसेंट साइन। ठीक है, उसके साथ नहीं होता है, उसके अंदर होता है ना। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो मान लीजिए स्टार ये जो पी था, तो दिस वाज नॉट रेफरेंस वेरिएबल, दिस होल वाज रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, ये पूरा जो है ये रेफरेंस वेरिएबल था, तो उसके साथ नहीं है, उसके अंदर है। रेफरेंस वेरिएबल के अंदर में आपको एम्परसेंट साइन देखने के लिए मिलता है। वो क्या करता है, आपका स्टोर्स एड्रेस, यानी कि एड्रेस बताता है। स्टोर्स वर्ड भी गलत है यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्लेस एड्रेस या एक्सेसेस एड्रेस कह सकते हैं ऐसा। ठीक, इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, बहुत बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, स्ट्रिंग लेटर्स हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसमें मैंने क्या किया, भानु लिख दिया। ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, करेक्ट। तो स्ट्रिंग एम्परसेंट ऐड, यानी कि ये क्या कर रहा होगा, एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। किसका एड्रेस स्टोर करेगा, लेटर का एड्रेस स्टोर करेगा। तो हम लोग ने सी आउट लगाया लेटर्स का क्या आउटपुट हो जाएगा, भानु। ठीक है, और एम्परसेंट एड्रेस का, एम्परसेंट ऐड का क्या ये हो जाएगा, जो इसका एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ भानु। ठीक है, भानु का जो भी एड्रेस होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। जब हम ऐड प्रिंट करेंगे तो क्या इसमें प्रिंट होगा, ये सिर्फ भानु प्रिंट करेगा। तो उम्मीद है वो जो आपको मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जब सीधा सीधी ऐड लिखा हुआ है तो वो भानु प्रिंट कर रहा है, एम्परसेंट के साथ आ रहा है तो वो एड्रेस ऑफ भानु प्रिंट कर रहा है, और लेटर्स खाली लिखा हुआ है जो कि डिक्लेयर हमने किया ही हुआ है, तो वो सीधा सीधी आपको भानु प्रिंट करके देता है। ठीक है, और एक तरीका क्या हो सकता था हमको एड्रेस प्रिंट करने का। ठीक है, और एक तरीका हो सकता था कि भाई ये एड्रेस ADD का जो चक्कर है, एम्परसेंट ऐड का चक्कर जो है, वो हम लोग हटाते हैं और सीधा हम लोग एम्परसेंट लेटर्स ये डाल देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, एक आध पॉइंट इसमें और आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको ना नीचे लिख देते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ भानु, करेक्ट। अब इसमें ना एक दो पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके जो यूज़ हैं वो रॉन्ग यूज़ बोल सकते हैं। चलिए, वो रॉन्ग यूज़ देखने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था लिख के, वही चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। स्ट्रिंग सरनेम, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सीधा प्रकाश जो है वैल्यू उसका हम लोग एड्रेस पता करें तो सीधा एम्परसेंट सरनेम लिख सकते हैं। अब आप क्या नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये चूँकि हम लोग स्ट्रिंग में बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में ही लिखते हैं। स्ट्रिंग ऐड इक्वल्स टू एम्परसेंट लेटर्स। ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते। दूसरा और क्या नहीं लिख सकते हैं, स्ट्रिंग एम्परसेंट ऐड इक्वल्स टू एम्परसेंट लेटर्स। ये दो चीज़ आप नहीं लिख सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रह्मास्त्र नहीं है लेकिन ये गाइडिंग फ्लाइट है आपके लिए कि यू कैन नॉट राइट दिस, इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से आप लिखेंगे, सेकंड लाइन, पहला लाइन तो गलत है, ये तो खाली आपको एरर मार देगा। दूसरा लाइन सही है, ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि एड्रेस ऑफ द एड्रेस मतलब डबल पॉइंटर में जा रहा है ये चीज़। ठीक है, तो
हो सकता है कि आपको मतलब इसमें एरर ना मारे, लेकिन ये आपको प्रॉपर जो आप करना चाह रहे हैं बेसिकली लेटर्स का जो एड्रेस है उसको आप स्टोर करना चाह रहे हैं ऐड में, तो वो नहीं हो पाएगा इससे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट और कंपाइलेशन एरर लिख लेते हैं, कंपाइलेशन एरर मार देगा आपको। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका ये सवाल बन सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फॉर्मल नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स में पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि पॉइंटर तो चूंकि वेरिएबल है, खुद ही वेरिएबल है वो। ठीक है, उस रेफरेंस वेरिएबल में क्या होता है कि जो वेरिएबल एक होता था उसको एम्परसेंट के साथ यूज़ करते थे, तब वो रेफरेंस वेरिएबल बनता था। पॉइंटर्स में क्या है कि पॉइंटर्स खुद ही एक वेरिएबल है, तो इसमें हम सीधा बोल सकते हैं स्टोर्स मेमोरी एड्रेस एज इट्स वैल्यू। ठीक है, अपने वैल्यू के तौर पर वो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, एक चीज़। दूसरा चीज़ वेरिएबल, इसे पॉइंटर वेरिएबल जो है, ठीक है, इसको क्रिएटेड विथ साइन स्टार। ठीक है, इसको जब हम लोग पॉइंटर वेरिएबल जब भी इनिशिएट करते हैं, तो मैंने आपको दिखाया था इंट स्टार करके पी लिखा था, तो वो स्टार आप यूज़ करते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये जो वेरिएबल है वो एड्रेस स्टोर करने वाला है। ठीक है, डेटा टाइप सेम एज दैट ऑफ द वैल्यू हुज एड्रेस इज स्टोर्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या दोनों ही केस में, रेफरेंसेस और पॉइंटर्स दोनों ही केस में जो आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, ये वाला जो डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है, अब एड्रेस जो है ये जो ओवरऑल जो चीज़ है दिस इज़ नॉट स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर अगर इंटीजर होता दिस इज़ नॉट इंटीजर। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका डेटा टाइप जो है, इस रेफरेंस का जो डेटा टाइप है, दैट हैज़ टू बी सेम एज दैट ऑफ द जिसको वो रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, ये किसको रेफरेंस कर रहा है, एम्परसेंट ऐड किसको रेफरेंस कर रहा है, लेटर्स को रेफरेंस कर रहा है। लेटर्स का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए एम्परसेंट ऐड का भी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा था इससे पहले जो शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो पॉइंटर आ गया। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर यूज़ करना होता कि हमको पता था, क्या पता था, इंट ए इक्वल्स टू 5 था। ठीक, इंट ए इक्वल टू 5 यहाँ पर ले आइए इसको। इसके बाद हम लोग मान लीजिए यूज़ करते हैं इंट एम्परसेंट पी इक्वल्स टू ए। अब इसका जो डेटा टाइप है ये इंट क्यों आया, क्योंकि ए का जो डेटा टाइप है ये क्या था, इंट था, इसीलिए इसका डेटा इंट आया। तो जो जिसको रेफरेंस कर रहे हैं उसका जो भी डेटा टाइप होगा, ठीक है, जिसको रेफरेंस कर रहे हैं उसका कुछ वैल्यू होगा, उसका कुछ डेटा टाइप होगा, तो उसका जो डेटा टाइप होगा वही हमारे एड्रेस या रेफरेंस का ये होगा, डेटा टाइप होगा। ये पॉइंटर्स के लिए भी ट्रू है। जिस पॉइंटर जिसको भी पॉइंट करना चाह रहा है उसका जो भी डेटा टाइप है वो अपने पास वो डेटा टाइप रखेगा, तभी उसको पॉइंट कर पाएगा। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स पे, पॉइंटर्स। ठीक है, तो यही पर इस लाइन का यही मतलब है कि डेटा टाइप सेम एज दैट ऑफ वैल्यू हुज एड्रेस इट स्टोर्स। ठीक है, तो जिसको भी वो पॉइंट कर रहा है उसका जो भी जो वैल्यू है उसका जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप आपका पॉइंटर्स या फिर रेफरेंस वेरिएबल का होगा। ठीक, एग्जाम्पल्स देखिए, स्ट्रिंग लेटर्स भानु इसमें मैंने स्टोर किया है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाई, ये स्ट्रिक्स पाते ही वो क्या समझ जाएगा कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। पीटीआर में मैंने क्या किया, एम्परसेंट लेटर्स का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो व्हाट पीटीआर कंटेंट्स, तो ये लेटर्स को जब हम प्रिंट करेंगे तो दिस विल गिव मी भानु। ठीक है, एम्परसेंट लेटर विल गिव मी सम एड्रेस, मान लेते हैं क्या था O12XF करके मान लेते हैं। ठीक है, और पीटीआर हमको क्या देगा, पीटीआर भी हमको सेम देगा O12XF। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं पीटीआर यूज़ करके ये करूँ, ठीक है, तो हम लोग स्टार पीटीआर जब करते हैं, सी आउट स्टार पीटीआर, सी आउट स्टार पीटीआर जैसे ही उस कंपाइलर को दिखेगा वो समझ जाएगा कि इस पॉइंटर के लोकेशन पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी उस ब्रह्मास्त्र में देख चुके हैं कि स्टार पीटीआर जब साथ में होंगे तो हमको वैल्यू देंगे, अकेला पीटीआर हमको एड्रेस देगा। एम्परसेंट के साथ अगर वेरिएबल है तो वो हमको क्या देगा, एड्रेस देगा, और अकेला अगर वेरिएबल होगा तो वो हमको वैल्यू देगा। ठीक है, तो उस ब्रह्मास्त्र को याद रखिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इंट ए इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अब ये देखिए कि इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो पीटीआर का भी डेटा टाइप क्या हो गया, इंट हो गया। ठीक है, इंट स्टार पीटीआर1 इक्वल्स टू एम्परसेंट है, तो पीटीआर अगर प्रिंट करेंगे तो ए का आपको एड्रेस पता चल जाएगा, स्टार पीटीआर1 प्रिंट करेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, सेम फॉर कैरेक्टर्स,
तो कैर इनिशियल्स इक्वल्स टू बी लिखा मैंने, ठीक है। कैर स्टार पीटीआर, अगेन इसको स्टार दिखा, इसको समझ गया ये इसका डेटा टाइप क्या है, कैर है। क्यों इसका डेटा टाइप कैर है, क्योंकि इनिशियल्स का डेटा टाइप कैर है, ठीक है, एम्परसेंट इनिशियल्स। और इसे हमको पीटीआर अगर प्रिंट कर लेंगे तो हमको एड्रेस मिल जाएगा कैरेक्टर बी का, ठीक है। और स्टार पीटीआर 2 प्रिंट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका वैल्यू मिल जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा, कैरेक्टर बी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डी रेफरेंस का, ठीक है। डी रेफरेंस नाम सुन के तो मतलब अजीब सा लगता है, मतलब थोड़ा मतलब टफ लगता है, कुछ भी टफ इसमें है नहीं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि पॉइंटर, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, चूँकि हम लोग फॉर्मल वे में यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम लोग इसको भी बात कर लेते हैं कि जो मैं आपको बोल रहा था ना कि पीटीआर में क्या हो रहा था, एड्रेस स्टोर हो रहा था, स्टार पीटीआर में क्या हो रहा था, वैल्यू बता रहा था वो। तो वही चीज़ है कि स्टार पीटीआर को जब हम करते हैं, मतलब क्या करते हैं कि डी रेफरेंस कर रहे हैं। पीटीआर में रेफरेंस है, पीटीआर इज स्टोरिंग द एड्रेस, तो उसमें क्या है पीटीआर में रेफरेंस है, ठीक है। पीटीआर के साथ आप स्टार लगा देंगे तो वो डी रेफरेंस हो गया, कहने का मतलब अब वो वैल्यू बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ऑपरेटर हम लोग ये यूज़ करते हैं डी रेफरेंस के लिए, ऑपरेटर जो यूज़ होता है, ठीक है, वो आपका इस एस्ट्रिक्स यूज़ होता है, हेल्प्स टू गेट वैल्यू फ्रॉम अ पॉइंटर वेरिएबल। जैसे ही अपने पॉइंटर के साथ स्टार लगा दिया, आपको क्या मिल जाता है, वैल्यू मिल जाता है, स्टार पी जो आपको देता है, दिस गिव्स यू वैल्यू, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है, रेफरेंस के लिए बोला गया, रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। और जब ये कंबाइन में आ जाता है तो उसको डी रेफरेंस बोल देते हैं, क्योंकि ये अब एड्रेस नहीं बता रहा, अब क्या बता रहा है हमको, वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर है। तो ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं, बस फॉर्मली देख रहे थे इस चीज़ को कि मतलब मान लीजिए एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिंग लेटर्स भानु है इसमें, स्टार पीटीआर में हमने एंड लेटर्स का स्टोर कर लिया। अगेन एक तो स्टार यहाँ पर आपको देखना है कि पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि लेटर्स का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। पॉइंटर में क्या स्टोर हो रहा है, एम्परसेंट लेटर्स स्टोर हो रहा है, ठीक। अब इसको ना प्रिंट करने के लिए गया ये सी आउट। तो सी आउट जब पीटीआर किया तो पीटीआर क्या स्टोर कर रहा है, पीटीआर इज स्टोरिंग एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ भानु, ठीक है। एंड एम्परसेंट लेटर्स में क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, अगेन एड्रेस ऑफ भानु। ये ब्रह्मास्त्र अगर आपको याद है तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेटर्स में क्या स्टोर कर रहे हैं, भानु। और स्टार पीटीआर में अगेन ब्रह्मास्त्र आपका काम आ जाता है, ये भानु है। इसी को लास्ट वाला जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग, ठीक है। और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कौन था यहाँ पर, तो हम लोग स्टार को डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक, डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक, इजी है। अब इससे क्या हो जाता है कि एक अपने पास एक कहानी आ जाता है, एक कि स्टार जो है इसका 2 काम हो जाता है। पहला काम क्या था कि अगर वो डिक्लेरेशन में यूज़ करते हैं तो क्रिएट्स अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जैसे ही डिक्लेरेशन में स्टार मिलता है, कंपाइलर क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर देता है, ठीक। और अगर डिक्लेरेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर एज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर काम कर रहा है, जो कि हमने अभी जस्ट एक एग्जाम्पल पहले देखा है, गेट वैल्यू फ्रॉम अ पॉइंटर। उस पॉइंटर की जगह पर इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो आप स्टार के थ्रू उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट है इसका, मॉडिफाई पॉइंटर्स, ठीक है। मान लीजिए हमने लेटर्स में भानु स्टोर किया हुआ है, लेटर्स में भानु स्टोर किया, ठीक है। स्ट्रिंग स्टार अगेन देखा तो क्या बोल देगा, ये नेम क्या है, रेफरेंस ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। ये पॉइंटर वेरिएबल है, पीवी है पॉइंटर वेरिएबल, क्या स्टोर कर रहा है, ये एड्रेस रेफरेंस स्टोर कर रहा है, रेफरेंस स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, स्टार नेम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार नेम इक्वल्स टू प्रकाश। तो ना आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमने लेटर्स लिखा है, लेटर्स जो अपना वेरिएबल है, LETTERS लेटर्स, दिस इज सेम एज स्टार नेम। क्यों ये सेम है, ठीक है। ये अगेन आपका दूसरा ब्रह्मास्त्र है कि जो भी आपने, जहाँ भी आपने उस किसी वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर कर लिया, जहाँ भी आपने किसी वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर कर लिया, ठीक है, उसको जब हम लोग डी रेफरेंस करते हैं तो दैट डी रेफरेंसिंग इज इक्विवेलेंट टू द इनिशियल वेरिएबल। तो डी रेफरेंसिंग वेरिएबल कौन सा है, स्टार नेम है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द लेटर्स, ठीक है, ये लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, स्टार नेम इक्वल्स टू प्रकाश कर दिया। अब लेटर्स को प्रिंट कर रहे हैं,
ठीक, अभी एक बार और पिक्चर में बना कर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा और समझ में आ जाएगा शायद। ठीक है, तो लेटर्स क्या प्रिंट करेगा, अभी प्रकाश प्रिंट करेगा। ठीक, इसको अब हमने स्ट्रिंग में देख लिया, थोड़ा एक इंट में एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इंट में एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगेन इंट a इक्वल्स टू 7। ठीक है, इंट स्टार ptr इक्वल्स टू %a। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इंट a इक्वल्स टू 7 स्टार ptr इक्वल्स टू %a, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आपको ये गौर करना है कि जैसे ही कंपाइलर को पहला लाइन दिखा होगा तो कंपाइलर ने क्या किया, एक स्पेस क्रिएट किया। ठीक, एक स्पेस क्रिएट कर दिया, इस स्पेस का कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं OXFKF12B, ऐसा कुछ इसका एड्रेस है। ठीक है, इसने ये एड्रेस ये कर लिया। ठीक है, इसमें क्या है, 7 स्टोर कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, ए, एड्रेस हो गया ऊपर वाला और वैल्यू हो गया 7। नाउ दिस ए इज पॉइंटिंग टू दिस वैल्यू 7 वैल्यू, दिस स्पेस में 7 वैल्यू जो है उसको ए जो है स्टोर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, इसका नाम ही ए है। नाउ दिस एंड ए किसको पॉइंट कर रहा है, एंड %a किसको पॉइंट कर रहा है, %a आपको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है, मैंने एड्रेस स्टोर कर रहा है बेसिकली। हम इसके अंदर क्या है, एड्रेस है, यही वाला एड्रेस है। ए किसको स्टोर कर रहा है, ए जो है आपका 7 को स्टोर कर रहा है। पॉइंटर किसको स्टोर कर रहा है, पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। और ये जो स्टार पॉइंटर है वो किसको स्टोर कर रहा है, स्टार पॉइंटर, तो वो अगेन 7 को स्टोर कर रहा है। यानी कि अब आप गौर कीजिए, ए जो है 7 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे भी ए अकेला जो है 7 को पॉइंट कर रहा है, स्टार पॉइंटर भी 7 को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला ए, ये अकेला यहाँ पर ए, % के साथ नहीं, अकेला यहाँ पर ए, और स्टार पॉइंटर, ये तीनों एक ही हैं, एक ही भाई बहन है। ठीक है, तो ये कैसे आप पता कर सकते हैं, सी आउट ए एंड सी आउट स्टार ptr, दोनों ही आपको क्या देंगे, आउटपुट क्या देंगे दोनों केस में आपको, 7 यहाँ भी मिलेगा, 7 यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगला सवाल उठ जाता है कि अगर मैं a इक्वल टू 10 लिख दूँ, a इक्वल टू 10 लिख दूँ, ठीक है, अब प्रिंट करूँ सी आउट ए सी आउट स्टार ptr, दोनों केस आउटपुट क्या मिलेगा हमको, ए का वैल्यू अब मॉडिफाई होकर 10 हो चुका है, स्टार ptr भी 10 हो जाएगा, क्योंकि किसको पॉइंट कर रही थी ये लोग, इसको पॉइंट कर रही थी, ये कहाँ चला गया, अभी 10 पे चला गया। ठीक, अब मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर कि स्टार पॉइंटर स्टार ptr इक्वल्स टू 15 सी आउट ए सी आउट स्टार ptr, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आउटपुट देगा, यहाँ पर आपको ए और ये स्टार ptr था, अब स्टार ptr तो दिख ही रहा है कि 15 है, तो क्या ए भी 15 देगा, यस ए भी 15 देगा। क्यों ये 15 देगा, क्योंकि यहाँ जो हमने पिक्चर बनाया था उसमें यही वैल्यू जो है वो 15 हो गया होगा अभी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा मतलब उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू होगा वही तो प्रिंट करना उसको, तो वो अगर आप ए को मॉडिफाई कर दें, ए इक्वल्स टू 7 को ए इक्वल्स टू 10 कर दें, या फिर स्टार ptr इक्वल्स टू 15 कर दें, दोनों ही केस में तो उस जगह पर जो वैल्यू है वो वही बदल जाएगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ए से बदल रहे हैं या स्टार ptr से बदल रहे हैं, किसी से भी आप बदल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पॉइंटर और रेफरेंस का बहुत बेसिक ये था, और उम्मीद है इस पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स आराम से बन सकते हैं। इसके साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।